ये जो सेटअप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और इस सेटअप की सबसे अच्छी बात क्या है, ये हमको हेल्प करता है कंप्लीट ट्रेंड को कैप्चर करने में। ट्रेंड चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किसी भी साइड का ट्रेंड हो। इसलिए ये सेटअप ना तो किसी इंडिकेटर के बेस पे, ना ही ये किसी कैंडलस्टिक टाइप के बेस पे। ये सिंपली प्राइस एक्शन के साथ जब हम ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये सेटअप है। सारे इन एंड आउट मैंने वीडियो में मेंशन कर रखे हैं, कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कब नहीं करना, सब कुछ। जहाँ जहाँ पे मेरे को मौका मिला वहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, इवन स्क्रीन पे भी लिख के दिखा दिया, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना। हो सकता है आपको वीडियो को 1-2 बार देखना पड़े ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। सबसे पहले, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है ताकि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएं। दूसरा, जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो तो आपको कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है ताकि आप अप ट्रेंड के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएं। समझा मेरी बात को। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको किस टाइम पे ट्रेड को लेना है, कब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो चाहे अप ट्रेंड चल रहा हो, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके, लॉसेस कम हो। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ट्रेंड लाइन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए समझिए, ऐसे ट्रेंड लाइन से आप लोग क्या समझते हो। ट्रेंड लाइन सिंपली ट्रेंड को डिफाइन करता है। मार्केट में 2 ही ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तीसरा तो मार्केट साइडवेज होता है, वो कोई ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा तो मार्केट नए लोअर हाई बनाते हुए जाएगा। लोअर हाई से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे स्क्रीन में देखो आप, ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। ये पहला हाई था, इससे नीचे ये वाले हाई लगे, ये स्विंग। ठीक है, इससे नीचे फिर ये वाला हाई लगा। ठीक है, हर एक हाई दूसरे वाले पहले वाले हाई से छोटे है। ठीक है, नीचे लग रहा है। ठीक है, मतलब डाउन में लग रहा है। अब जब आप इन स्विंग को कनेक्ट करोगे तो सिंपली ये एक आपका डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन हो गई। ये सिंपली दिखा रही है कि मार्केट इस टाइम पे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में मार्केट नए हायर हाई बनाता है। ठीक, और इसके साथ साथ लोअर हाई बनाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए, लोअर हाई का मतलब ये पहला लो था, इससे हाई ये दूसरा लो बना, इससे हाई ये तीसरा लो बना, इससे हाई ये चौथा लो बना। ठीक, हर एक लोअर हाई अपने पहले वाले से ऊपर है। अब जब आप इन सारे स्विंग्स को कनेक्ट करोगे तो ये सिंपली आपका अप ट्रेंड हो जाएगा। अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर, यहाँ पे जो है इतने सारे स्विंग हैं, ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा। आप ट्रेंड लाइन को जब भी ड्रॉ करो, आप देखो कि वो आपके मैक्सिमम स्विंग जब टच कर रहा हो सही तरीके से, तो आपका वो ट्रेंड लाइन जो है सही तरीके से ड्रॉ हुई। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको ट्रेड को कैसे लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस टाइम पे अपनी स्क्रीन में निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। इसको मैंने डे टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर रखा है। डे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट हमने केवल इसलिए सेलेक्ट किया है यहाँ पे ताकि हमको ट्रेंड क्लियर हो जाए। बड़े टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेंड क्लियर होता है, हमेशा ख्याल रखना। ठीक है, तो अभी तक मार्केट में जो ट्रेंड आपको दिख रहा होगा ये अप ट्रेंड है। ठीक, क्लियर है, ये अप ट्रेंड दिख गया। यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, ये हाई लगाया आपका 15 सितंबर को 20,200 के अराउंड। बट उसके बाद मार्केट में जितनी भी कैंडल बनी है, किसी भी कैंडल ने उस हाई को नहीं तोड़ा। तो यहाँ से क्या क्लियर है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए फॉल करे, रिट्रेसमेंट ले। तो अब रिट्रेसमेंट लेगा तो नीचे गिरेगा, तो उस रिट्रेसमेंट में हम जो है सेलिंग साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ इसको। उसके बाद 18 तारीख को जब कैंडल नहीं टूटी है, ये वाली कैंडल जहाँ पे मैं अब लेके गया हूँ 18 को, और सीधा 20 तारीख को जो आपको अभी ब्लू लाइन में दिख रहा होगा, जो वाली कैंडल कवर हो रखी है, ये सीधा गैप डाउन ओपन हुई, दिख रहा होगा आपको, काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ से क्लियर है ये रिट्रेसमेंट है और सेल साइड का ट्रेड बनेगा। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। तो कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा 5 मिनट। क्लियर है, तो अब बात करते हैं हम कंडीशंस के बारे में। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है अगर डाउन साइड का हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रीवियस डे का कैंडल का लो है वो टूटना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन ट्रू हो रही है। ये रहा प्रीवियस डे,
इसका लो टूटा, हाँ जी इसका लो टूट गया है पूरा, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ कि इसने प्रीवियस डे का लो तोड़ दिया है। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन है कि पहले 5 मिनट की जो कैंडल बनी है उसका लो भी टूटना चाहिए। ये रही पहले 5 मिनट की कैंडल, इसका लो टूटा, हाँ जी लो टूट गया, दूसरी कंडीशन भी ट्रू। अब बात करते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। वो रिट्रेसमेंट मिनिमम कितने मिनट का होना चाहिए? 25 मिनट का होना चाहिए, यानी कि 5 मिनट की उसमें 5 कैंडल होनी चाहिए। वो भी किस टाइप से? राइजिंग टाइप से। मतलब कैसे? राइजिंग वेज आपने देखा है ना, बियरिश राइजिंग वेज। जैसे ये डाउन साइड में डाउन साइड है कंप्लीटली और मार्केट ने डे लो तोड़ा, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा ऊपर की तरफ को, 5 कैंडल बनाते। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि सारी की सारी ग्रीन ही कैंडल हो, कुछ रेड भी बन सकती है, कुछ कैसे भी बन सकती है। अब ये मिनिमम 25 मिनट का मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए रिट्रेसमेंट जितना लंबा होगा उतने ज़्यादा एसएल बायर के नीचे की तरफ क्रिएट होंगे और मार्केट जब डाउनफॉल करेगा तो मार्केट में उतना ज़्यादा जो है हमको नीचे की तरफ को मूव देखने को मिलेगा जब बायर के एसएल हिट होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब उस चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं, चार्ट में समझते हैं कि ये कहीं पे कंडीशन ट्रू हो रही है जो हमने बात करी है। कितनी कैंडल है यहाँ पे? ये बियरिश राइजिंग वेज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी ये एक बियरिश राइजिंग वेज है जो कि डे लो टूटने के बाद बन रहा है। देखिए ये है ना यहाँ पे 5 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 कैंडल है। जब इसका लो टूटा तो एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया हमने। अगर किसी को लगा है यहाँ पे कि छोटा हमको जो है ट्रेड मिला हो, बड़े टारगेट ना मिला हो, तो दोबारा देख लेते हैं। एक यहाँ पे भी बना, 1 2 3 4 5, ठीक दिख गया आपको? तो यहाँ पे हमको जो है एक और बेरिश राइजिंग वेज देखने को मिला। ये हो गया बेरिश, ये फॉल है और ये इस तरीके से फिर फॉल, ये फॉल है फिर इस तरीके से फिर ये फॉल, ठीक है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, ट्रेंड के लिए सेम वही डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सेम लॉजिक रहेंगे। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे मिस कर गया था, ट्रेंड कोई सा भी हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, ट्रेड को आपको तभी एग्जीक्यूट करना है अगर डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करे, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के ऊपर जब कैंडल क्लोज करे, ठीक है। कि पहले दिन का जो भी लो लगा था वो दूसरे दिन की कैंडल ने नहीं तोड़ा और तीसरे दिन दूसरे वाले दिन की कैंडल से भी ऊपर चली गई है, मतलब डे हाई से भी ऊपर चली गई, ठीक है। वो कंडीशन यहां पे ढूंढते हैं सबसे पहले। तो वो कंडीशन अपने को दिख रही है मेरे ख्याल से ये अक्टूबर में, 5 अक्टूबर को, आई थिंक ये 5 अक्टूबर ही है, 4 अक्टूबर है सॉरी। उसके बाद ये रही 5 अक्टूबर की कैंडल जो प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ा और इसने क्लोज किया है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही, ठीक है। तो अब चलते हैं हम थर्ड कैंडल के ऊपर। यहां पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ये कैंडल हमको दिख रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं 6 तारीख की कैंडल में। यहां पे कंडीशन अपनी मैच कर लेते हैं, क्या यहां पे कोई कंडीशन मैच हो रही है? अगर मैच हो रही होगी तो ट्रेड बनेगा अपना, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई टूटा है? हाँ जी प्रीवियस डे का हाई टूटा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? क्या 5 मिनट की कैंडल का डे हाई टूटा है? हाँ जी 5 मिनट का कैंडल का डे हाई टूट गया है। अब इसके बाद तीसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हमको बुलिश फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है जी, तो ये हट जाएगा। अब इसके बाद 9 अक्टूबर को ये आ रहा, इसके बाद 9 अक्टूबर को मार्केट खुली, 9 के बाद सीधा 10, ठीक है। अब 10 वाला यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक कर लेते हैं। क्या मार्केट प्रीवियस डे के हाई को तोड़ दिया मार्केट ने? हाँ जी प्रीवियस डे के हाई को तोड़ दिया। क्या डे के हाई को भी तोड़ दिया? हाँ जी डे के हाई को भी तोड़ दिया। अब यहाँ पे बुलिश फॉलिंग वेज को चेक करेंगे, ठीक है। बुलिश फॉलिंग वेज कैसा होता है? ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। कहीं पे ऐसा पैटर्न बन रहा है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नहीं बनी, 1 2 3 4 नहीं बनी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बन गई परफेक्ट। तो यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और
ये अपने को रैली मिल जाएगी। अब देखिए ट्रेड में आप एंटर हो जाएंगे, आपको एग्जिट कब करना है इसके लिए मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं करता। मैं आपको कोई कमिटमेंट कर दूंगा कि आप इस चीज़ का यूज़ कर लीजिए, इस चीज़ का यूज़ कर लीजिए, आप जो है वहाँ पे उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। मैं यहाँ पे यही सजेस्ट कर सकता हूँ, आप EMA 5 EMA SMA कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू थोड़ी आपको हेल्प हो जाए। सबसे बेटर होता है अपने SL को ट्रेल करते रहिए, ठीक है। ऐसे में आप ट्रेंड को भी कैप्चर कर पाएंगे और फाइनली अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो सेटअप है आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके एक्यूरेसी बहुत हाई है। मैं कहूँगा 70 to 80%, मोर देन 80% इसकी एक्यूरेसी है। जब भी आप ट्रेड लोगे आपको बड़े ही टारगेट मिलेंगे और आपको अच्छा रिस्क और रिवार्ड देखने को मिलेगा, ठीक। तो आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।